कि बाप ने पूछा मेरे बेटे मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं, फंजुर माजा तरा, तू बता तेरा क्या ख्याल है। क़ाला या अबत फ़अल मा तुमर, कहा मेरे बाप आप कर दीजिए जो अल्लाह ने तो आपको हुक्म दिया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वो फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये आदाब फर्जंदी बेटा होने के जो आदाब है ये कैसे आ गए, तो इसके पीछे क्या था। फर्स्ट, पैदा होने से पहले दुआ रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नंबर 1। उसके बाद नेक माँ, जब औलादें, जब माएँ हाजरा हो तो औलादें इस्माइल हुआ करती, जब माएँ हाजरा हो तो औलादें इस्माइल हुआ करती हैं। जब माएँ जो हैं वो आमिना हो तो बेटे मोहम्मद हुआ करते हैं। जब माएँ फातिमा हो तो बेटे हसन हुसैन हुआ करते हैं। तो दुआ पैदा होने से पहले दुआ रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आगे माँ की तरबियत, आगे माहौल कि या अल्लाह तेरे घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ ताकि ये नमाज कायम करते रहें। अल्लाहु अकबर। तो 7 साल 6-7 साल की उम्र के हो गए इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो कभी कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते थे और चक्कर लगाते थे, हाल चाल पूछ के और फिर चले जाते थे। अब जब के बार आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा तो वो तीर सीधा कर रहे थे, खेल रहा ना बच्चा, कितना अच्छा लगता है। लंबे सफर के बाद इंसान आया और अपने बेटे को देखे हो तो खूब खेल रहा हो। अब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे इब्राहीम ख्वाब में दिखाया कि अब आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं और उनकी कुर्बानी मेरे यहाँ पेश कर रहे हैं। और नबियों का ख्वाब जो है वो वही होता है। तो अल्लाह का हुक्म देखकर बेटे से कहा या ए मेरे बेटे, या बुनैया, ए मेरे बेटे आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, आपका क्या ख्याल है। क़ाल या अबत फ़अल मा तुमर, ए मेरे बाप आप कर लें वो काम जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो अब फिर दोबारा से शेर सुने ना, वो फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत थी। इतनी ज्यादा फरमा बरदारी ये कैसे आ गई। ये माँ की तरबियत थी, ये माँ की तरबियत थी, ये मकतब की करामत थी, या वैसे ही कोई फैज़ाने नजर था। ये कैसे इतनी जो है वो अतात शारी आ गई। तो मेरे भाइयों ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर हैं। मकतब की करामत भी थी, माओ की तरबियत जो है वो बड़ा काम करती है। अच्छी माएँ, दीन वाली माएँ जो हैं वो औलादों को अल्लाह के दीन के लिए सरशार करती हैं, तैयार करती हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, शादी जो है वो 4 वजहों से लोग करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो हस्ब नसब की वजह से करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो पैसे की वजह से करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो खूबसूरती की बुनियाद पर शादी करते हैं। लेकिन फज़्फ़ुर बिज़ातिद्दीन, एक चौथी वजह जो है वो दीन की बुनियाद पर भी शादियां होती हैं। तुम दीन को तरजीह देना, तुम दीन को तरजीह देना। जब दीन वाली माएँ होंगी तो अपनी औलादों की तरबियत इस अंदाज में करेंगे। अल्लाहु अकबर। तो जब अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप और बेटा दोनों, फलम्मा बस जब, अस्लमा दोनों तैयार हो गए, दोनों फरमा बरदार हो गए। बेटा कटने के लिए, बाप काटने के लिए, और तैयारी खूब, छुरी तेज और नबी के हाथ की ताकत। अब बेटा जो है वो अपने बाप को खुद ही मशवरा देते हैं कि मेरे बाप मुझे पेशानी के बल लिटा लीजिए, कहीं आप मोहब्बत जो है वो गालिब ना आ जाए। और बेटे जो है वतल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल जो है वो लिटा लिया।
और दुनिया कायनात में नरम तरीन, नाजुक तरीन और खूबसूरत तरीन जिस्म जो है वो कटने के लिए तैयार है, और बाप काटने के लिए पूरा तैयार है। और छुरी रख दी और तेजी से चला दी। लेकिन यहाँ एक बात सीखने की है, और वो ये है, बताएं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फुल इरादा था काटने का या नहीं? और छुरी का काम क्या होता है कि काट दे। नबी चाहते हैं कि मेरे बेटे की गर्दन कट जाए, लेकिन कटी क्यों नहीं कटी? वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। ये है अकीदा कि जब अल्लाह ना चाहे, अल्लाह के नबी भी चाहे, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो उस वक्त होता अल्लाह अकबर। बाप का इरादा है कि बेटा कट जाए, और बाप भी कोई आम नहीं, नबियों के बाप जद्दुल अंबिया खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और नबियों के अंदर ताकत भी आम बंदे से 40 बंदों की ताकत होती है, ताकत में भी ज्यादा और जोर पूरा, छुरी तेज। लेकिन उस अल्लाह ने हुक्म दिया है कि छुरी तुमने काटना ही है, एक बाल भी कटा नहीं कटा। कि जब अल्लाह ना चाहे तो नहीं होता, होता वो है जो अल्लाह चाहे। इधर नबी नूह अलैहिस्सलाम है, और बेटा जो है वो काफिरों के साथ है, वो ईमान नहीं लाता और वो डूबने लगा है। और बाप की नूह अलैहिस्सलाम के अल्लाह से दुआ कि या अल्लाह ये मेरा बेटा बच जाए, लेकिन वो बचा नहीं बचा। अल्लाह ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम आपने इनके मुतालिक आप मुझसे सवाल नहीं करना, ये आप पर ईमान नहीं लाया, ये आपके अहल में से नहीं है, अब इसके मुतालिक मुझसे सवाल नहीं करना। नहीं हुआ, ये मेरे सारे काम मेरे अल्लाह के हैं, ये सारे हुक्म मेरे अल्लाह के हैं। और एक जगह पर तो आग में फेंका जा रहा है, और आग का काम क्या है? जलाना। आग का काम क्या है? जलाना। और इतनी आग जलाई, इतनी आग जलाई, ढेर लगा दिए उन्होंने, अंबार लगा दिए। इबादत समझते हुए, अपने खुदाओं की इबादत समझते हुए उन्होंने बालन और ईंधन जो है वो फ्यूल इकट्ठा किया, और इतने लंबे चौड़े ढेर लगाए कि वो खुद भी उसके करीब नहीं जा सकते थे। तो फेंकने लगे तो फेंका भी नहीं जा रहा था, दूर चरखी में डालकर ऐसे फेंका इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अब आग का काम है जलाना, लेकिन आग ने जलाया। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तेरा काम है जलाना, लेकिन आज नहीं जलाना। छुरी इसका काम है काटना, लेकिन आज नहीं काटना। ये भी अकीदे की बातें हैं कि जब अल्लाह ना चाहे तो फिर होता वो है जो अल्लाह चाहे। ये दुआ लिखी हुई है नमाज की बाद, दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकीद से फरमाया कि इस दुआ को कभी ना छोड़ना। इसमें है अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता, ए अल्लाह जो तू देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, वला मोतिया लिमा मनाता, ए अल्लाह जिसको तू रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता, जिसको तू देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको अल्लाह तू रोक ले उसको कोई दे सकता। ये अकीदे हैं, ये तौहीद है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की दावत है। कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सुनेंगे कि कैसे तौहीद के काम किए। तो खैर, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप और बेटा दोनों तैयार और सरशार काटने के लिए और कटने के लिए तैयार हैं, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, पूरा जोर लगा दिया। जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो अल्लाह फरमाते हैं वनादैनाहु, हमने ऊपर से आवाज दी या इब्राहीम, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क़द सद्दक़तर रुया, आपने अपने अल्लाह का हुक्म ख्वाब को सच्चा कर दिया है। क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेकोकारों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी जिसके अंदर आप पास हो गए हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, आपकी कुर्बानी कबूल हो गई, ये बेटा नहीं कटेगा। अल्लाह पाक इम्तिहान ही लेते हैं, आजमाइश लेते हैं, अल्लाह ताला किसी का नुकसान थोड़ा करवाते हैं। आपका बेटा सलामत है, एक बाल भी नहीं कटा, ये ले हमारी तरफ से ये फिदिया है। अब ये तुम्बा जन्नत में से आया, अब इसको आप ज़िबा करें। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम,
हमने उनको ज़िब्ह अज़ीम अता फरमाया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, आपने इतनी अजीम कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, क़यामत तक के लिए हम इसको बाकी रखेंगे। रसूलुल्लाह से पूछा गया मा हिया लज़ाही, ये कुर्बानियां क्या है? आपने फरमाया हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे रूहानी बाप हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम जो नबी है ना, जो नबी वो ईमान वालों के रूहानी बाप होते हैं। हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो जब कुर्बानी का गला काट रहे हो ना, तो याद रखें वो बात पूरी आपके ज़हन में सारी स्टोरी घूमनी चाहिए कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है अपने बेटे को भी कुर्बान करने के ऊपर कोई दरेग नहीं किया। सिखाया ये जा रहा है कि बंदे खुदा, ए अल्लाह के बंदे, जिस तरह तू एक कुर्बानी, एक जानवर, एक जान को अल्लाह के यहाँ पेश कर रहा है अपने अमल से, ये तू कह ऐ मेरे अल्लाह ये तो खून और गोश्त है, ये तो एक जानवर है, इसकी कुर्बानी तूने का हुक्म दिया है, तो ये हम तेरे हाजिर जो है वो तेरे हुजूर इसको पेश कर रहे हैं। ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरी जान की भी जरूरत जब पड़ी तो मेरी जान भी इसी तरीके से हाजिर है, मेरी जान, मेरे बच्चे इसी तरीके से हाजिर हैं जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस्माइल तेरे यहाँ हाजिर थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे हाजिर थे, मेरी जान भी हाजिर है, मेरी औलाद भी हाजिर है। अल्लाह जब तेरा हुक्म होगा तो मैं भी कटने मरने के लिए हर कुछ तैयार हूँ। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने ईमान वालों से उनकी जानों को और उनके मालों को खरीद लिया है।